नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाए कड़े कदम। सिंधु जल समझौता रोका, अटारी एकीकृत सीमा चौकी तत्काल प्रभाव से की बंद। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की टेलीकॉम कंपनियों संग बैठक। 4G और 5G नेटवर्क विस्तार में आने वाली दिक्कतों के समाधान का आश्वासन। GAMS प्रोजेक्ट ने पारदर्शिता और जवाबदेही में रचा नया कीर्तिमान। AI आधारित जियोस्पेशियल सिस्टम से सरकारी संपत्तियों की हो रही स्मार्ट निगरानी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। कल शाम प्रधानमंत्री आवास पर हुई मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति की बैठक में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सभी सुरक्षा बलों को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और तत्काल प्रभाव से अटारी एकीकृत सीमा चौकी बंद कर दी गई है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. विदेश सचिव ने बताया कि सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें पहले से जारी वीजा रद्द माने जाएंगे। इस वीजा के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। विदेश सचिव ने बताया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सलाहकारों को 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से वापस बुला लेगा। श्री मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के उच्चायोगों में ये पद रद्द माने जाएंगे। उच्चायोगों से सलाहकारों के 5 सहयोगी कर्मचारियों को भी हटाया जाएगा। विदेश सचिव ने कहा कि 1 मई तक उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से कम करके 30 की जाएगी। वहीं सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि बैठक शाम 6 बजे संसद भवन परिसर में होगी। चारधाम यात्रा 2025 को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार और विभाग की समर्पित कोशिश इस वर्ष की चारधाम यात्रा को न केवल सुरक्षित बल्कि सुगम और संगठित बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिशा निर्देशों पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। उनके नेतृत्व में न केवल जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, बल्कि विशेषज्ञों के समन्वय से संपूर्ण यात्रा मार्ग पर एक सुगठित, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु अपने आध्यात्मिक सफर को स्वस्थ और सुरक्षित रूप से पूर्ण कर सके। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में BSNL, एयरटेल एवं जियो नेटवर्क के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने प्रदेश में 4G और 5G नेटवर्क की उपलब्धता के लिए सर्विस प्रोवाइडरों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव ने समस्याओं के निस्तारण के लिए राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय समिति के गठन की बात कही। उन्होंने सर्विस प्रोवाइडरों की समस्याओं के निराकरण के लिए निदेशक ITDA को नोडल अधिकारी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी स्तर पर माह में 2 बार एवं सचिव IT स्तर पर माह में 1 बार समीक्षा की जाए, ताकि 100% 4G सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने UPCL से भी नोडल अधिकारी नामित किए जाने की बात कही, ताकि सर्विस प्रोवाइडरों को कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम स्तर से अधिकारी से संपर्क किया जा सके। प्रदेश सरकार की अभिनव पहल उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को नवाचार राज्य श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किया गया ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार नवाचार के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य को पहली बार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पे ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। UKGMS
माफ कीजिए, यूकेजीएएमएस सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से जुड़ी चुनौतियों का समाधान अत्याधुनिक तकनीक द्वारा करता है। ये एक एआई आधारित जियोस्पेशियल निगरानी प्रणाली है जो उच्च गुणवत्ता के सैटेलाइट डेटा और राज्य में ही विकसित एआई मॉडल का उपयोग करते हुए सरकारी परिसंपत्तियों का डिजिटलीकरण, जियो फेंसिंग और प्रभावी निगरानी करती है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल ने बिजली सप्लाई के खास इंतजाम किए हैं। अब कठिन भौगोलिक इलाकों में भी 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यूपीसीएल ने भी कमर कस ली है। इसके लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ में डबल फीडर सिस्टम तैयार किया गया है और केदारनाथ के लिए एक अतिरिक्त तीसरा फीडर भी लगाया गया है। यूपीसीएल के परिचालन निदेशक मदन राम आर्य ने कहा कि कठिन भौगोलिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली सप्लाई करवाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे कर्मचारी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। केदारनाथ में 3 फीडर लगाए गए हैं ताकि किसी आपात स्थिति में भी सप्लाई प्रभावित न हो। केदारनाथ में हमने विद्युत सप्लाई के लिए 3 फीडर का इंतजाम कर रखा है। अभी 3 अल्टरनेट फीडर है हमारे पास। एक मेन फीडर है तो उसके साथ अल्टरनेट व्यवस्था, अगर किसी फीडर में कोई दिक्कत आती है तो दूसरा फीडर चलेगा। दोनों में भी खराब होती है हम तीसरा फीडर चलाएंगे। पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। केदारनाथ में हम आज भी हमारी सप्लाई है वहाँ पर, और बरसात के दिनों में भी और आपके बर्फबारी के दिनों में भी हमने वहाँ बिजली पूरी आपूर्ति करी। मैक्सिमम आपूर्ति रही हमारे केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ में भी हमने ज़मीन ले ली है बिजली घर बनाने के लिए। हम भी वहाँ 33/11 kV का सब स्टेशन बनाने जा रहे हैं। उसमें समय लगेगा, लेकिन हमने अभी वहाँ भी बद्रीनाथ के लिए भी हमने 2 अल्टरनेट फीडरों की व्यवस्था कर रखी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र और राज्य सरकार की सड़कों से जुड़ी कई एजेंसियों के साथ बैठक की है। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री को खुद मौजूद रहना था, लेकिन दिल्ली से पंतनगर आने वाली फ्लाइट अचानक से कैंसिल हो गई। लिहाजा केंद्रीय राज्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से ही सर्किट हाउस हल्द्वानी में अधिकारियों से बैठक की है। बैठक में उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, वन विभाग के साथ ही जिलों के जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान विशेष तौर पर कुमाऊं में मौजूद 11 नेशनल हाईवे को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में राज्य मंत्री अजय टम्टा का पूरा जोर कैंची धाम का जाम खत्म करने के समाधान पर रहा। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा कि जब तक बड़े प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतरते तब तक छोटे छोटे समाधान कर कैंची के जाम की समस्या को खत्म किया जाए, जिससे न सिर्फ पर्यटक राहत महसूस करेंगे बल्कि कैंची धाम के रास्ते रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी कम होगी। देखिए, हमारा जो कैंची धाम का जो रोड बाईपास बन रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत है। हमने उसको सर्वोच्च सम्मान देते हुए इसमें मैंने 2 बार PSC कर चुका हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। इसके बाद फिर हमने एस्टरडे हमने भारत सरकार को इसको बढ़ा दिया है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। अब उसको भारत सरकार ने अपना REC ना रीजनल एम्पावर्ड कमेटी में इसको परीक्षण के लिए रखेंगे। अगर उसमें कोई भी छोटा मोटा कोई दिक्कत होगा तो हमने इसको वार फुटिंग में समाधान करते हुए हमने पुनः भारत सरकार में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मे बी 21 डेज या 30 डेज के अंदर अंदर कैंची धाम का स्टेज 1 निकल जाएगा। वहीं उत्तराखंड शासन में लोक निर्माण व वन विभाग के अपर सचिव विनीत कुमार ने बताया कि कैंची धाम जाने वाले बाईपास मार्ग निर्माण के लिए शीघ्रता से कार्य किया जा रहा है। धाम में अब जो है काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, तो उसमें स्टेट की तरफ से भी इसमें काम चल रहा है। और इसमें आप जानते हैं कि जो सेनेटोरियम से पीछे के जो हमारा सड़क है ऑलरेडी उसमें लगभग 11 किलोमीटर तो ऑलरेडी हमारा सैंक्शन होकर उसमें वर्क चल रहा है। और उसके आगे जो लगभग 8 किलोमीटर की सड़क और अगर हमारी बन जाती है तो वो कैंची धाम बाईपास का काम करेगी। तो उसका भी हमने जो है फॉरेस्ट प्रपोजल जो है वो तैयार करके भेजा हुआ है। तो वो भी अभी जो है हमारे यहाँ नोडल फॉरेस्ट से क्लियर होके अब जो है वो भारत सरकार चला गया है। गर्मी बढ़ते ही डेंगू का खतरा भी सिर उठाने लगा है, लेकिन इस बार देहरादून नगर निगम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। फॉगिंग से लेकर लार्वा नष्ट करने तक का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। डेंगू से जंग के लिए नगर निगम ने अपनी कमर कस ली है। राजधानी के 100 वार्डों में हर 5वें दिन फॉगिंग और लार्वा नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि हमने 1 अप्रैल से ही डेंगू के खिलाफ फॉगिंग और छिड़काव अभियान शुरू कर दिया था। गर्मी में डेंगू का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए हम पूरे
सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। हर 5वें दिन पूरे वार्डों में लार्वा नष्ट करने का छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से फिलहाल 5 टैंकरों के माध्यम से छिड़काव किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 20 किया जा रहा है। वहीं फॉगिंग के लिए 6 बड़े वाहन भी बढ़ाए जाएंगे। अब हम लोग जो है इंस्पेक्टर्स के माध्यम से ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण करके जहाँ पे जल जमाव है या डेंगू के लार्वा पाए जा रहे हैं, उन एरियाज में वहाँ पे लोगों का चालान भी करेंगे। और वाहनों की संख्या जो है 6 बड़े वाहन हम लोग फॉगिंग के लिए बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो टैंकर्स पहले लार्विसाइडल के 5 थे उसको 20 करने जा रहे हैं। और वो कार्य योजना के अनुरूप हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे 100 वार्ड हैं तो वहाँ पे डेंगू के जो हमारे मॉस्किटोज जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उसके लार्वा का नाश करने हेतु प्रत्येक वार्ड में 5वें दिन जो है दोबारा से उसमें लार्विसाइडल का छिड़काव हो जाए। और 100 के 100 वार्डों में जो छोटी मशीनों के द्वारा जो फॉगिंग होनी है वो संबंधित क्षेत्र के जो पार्षद हैं और इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स की निगरानी में सघन रूप से की जाएगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।